परफेक्ट एंड ब्लेस मॉर्निंग। सबको जय मसीह की। मैं नाज़िया बोइस। आज हम खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 33 उसकी 5वीं आयत। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है कि बड़ी खूबसूरत आयत जो है आज खुदावंद ने हमें दी है, खुदा बाप ने, कि मैं लेट कर सो गया। दाऊद बादशाह जो कि जब वो छोटा था और तब से ही वो जानता था कि खुदावंद ही है जो मेरा चरवाहा है, वही है जो मुझे संभालता है, मुझसे प्यार करता है और शेरों से मुझे बचाता है और रीढ़ से और हर तरह के ख़तरात से मुझे और मेरी भीड़ों को वो बचाता है। हालेलुया। और वो जानता था, वो याद रखता। और जब खुदावंद के साथ वो चलता रहा और वो किंग बन गया और एक बादशाह बन गया और एक पूरी कौम को वो संभाल रहा था, तो उस हालत में वो लिखता है ज़बूर 33 में कि खुदावंद मैं लेट कर सो गया और जाग उठा, और क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। हालेलुया। उसको पता है कि कौन है जो मुझे संभालता है, इसलिए वो सुबह उठते ही खुदावंद का शुक्रिया अदा करता है। जब एक बादशाह इतना मसरूफ़ होने के बावजूद वो जानता है, याद रखता है कि खुदावंद ने मुझे कहाँ से उठाया और कहाँ मुझे बिठा दिया, है ना। वो याद रखता है कि वही खुदावंद खुदा है जो मुझे संभालता, मुझे माफ़ करता, मुझसे प्यार करता। हर लम्हा, एक मिनट, एक सेकंड भी उसकी नज़रें हमसे दूर नहीं होती। वही है जो मुझे हर रोज़ मीठी नींद देता है, वही है जो हर रोज़ मुझे नया और ख़ूबसूरत और ब्लेस्ड दिन देता है। वो सबसे पहले उठकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है और वो याद करता है कि खुदावंद आप ही की वजह से मैं सोया हूँ एक अच्छी नींद, और आप ही की वजह से मैं सुबह उठा और ब्लेस्ड दिन को देखा और सेहतयाबी तंदुरुस्ती को पाया, और मैंने देखा कि हर सांस मेरी तंदुरुस्त है, मेरी आंखें, हर चीज़, है ना। ऐसे ही जब एक बादशाह होकर इतना मसरूफ़ होने के बावजूद वो सबसे पहले उठकर खुदावंद का शुक्र करता है। ये नहीं कहता कि मैं तो एक बादशाह हूँ और मुझे सुबह उठते ही क्या करना है, अपने इर्द गिर्द जितने नौकर हैं उनको बिज़ी कर देना है। कोई मेरे लिए जूस लेके आए, या कोई मेरे लिए शाही लिबास को तैयार करे, या मेरे अच्छे नहाने का बंदोबस्त किया जाए, मेरे लिए शाही खाने तैयार किए जाए। वो सबसे पहले ये नहीं बोल रहा, उसने सबसे पहले आंखें खोलते ही खुदावंद का शुक्र किया है। आज हमें भी सबसे पहले जब हम उठते हैं तो उठते ही हमें याद करना है, जैसे पिछली बार हमने सीखा कि वो हमारा बाप है और हम उसके बेटे बेटियां हैं, है ना। तो खुदावंद जो हर लम्हा हमें देखता है, हमें संभालता है, हमसे प्यार करता है, हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है, हमें गिरने से बचाता है, हमें पाक करता है, हमें साफ़ करता है। तो उसको हर रोज़ हमें जो है वो नया दिन देता है, हर सांस उसकी तरफ से है। तो हमें भी सुबह उठते ही सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये नहीं जब समटाइम हम ऐसा सोचते हैं कि चलो हम उठते हैं तो उठ के मुँह हाथ धो के ज़रा फ्रेश हो के अच्छे से फिर ही खुदावंद का आके शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम उठते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि हम किसी न किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, है ना, हमें पता नहीं चलता, और फिर खुदावंद के पास आने का, सबसे पहले उसको वक्त देने का, सबसे पहले इसको शुक्रिया अदा करने का टाइम जो है वो निकल जाता है। और अच्छा है कि जैसे ही हम आंखें खोलें सबसे पहले हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू जीसस कि आपने मुझे ठीक रखा और मुझे बड़ी अच्छी नींद दी, बड़ी अच्छी नींद दी। मैं अक्सर अपने बच्चों को जब ये सिखाती हूँ तो इसीलिए ये वर्ड बोला गया। तो हाँ भी, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जब हम ये सीखते हैं सबसे पहले तो हम ये खुद करना है। जब हम खुद करते हैं बाइबल में से सीख के, तो खुदा बाप ने कहा है वही चीज़ बच्चों को सिखाओ, ठीक है, ताकि बच्चे भी जाने, वो भी सीखें कि क्या सही है और क्या गलत, है ना। अभी से हमें बच्चों को सिखाना है। सबसे पहले उठते ही हमें मोबाइल नहीं ढूंढना कि मोबाइल किस तरफ पड़ा है, और मैंने रात को जो फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स लगाई थी या वीडियो कोई लगाई थी, या फिर व्हाट्सएप पे या स्टेटस पे कुछ भी, उसके बारे में क्या क्या कमेंट्स आए हैं, किस किस ने देखा है। तो हमें ये नहीं देखना, क्योंकि मोबाइल नहीं है जो हमें संभालता है, जो हमें सांसें देता है, जो हमें खाना देता है, या जो हमें गिरने से बचाता है। वो सिर्फ हमारा आसमानी बाप है जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। उसको याद रखें,
मोबाइल को रात को सोने से पहले ही अपने से दूर कर लें। मैं जब इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैंने ये सीखा कि हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले खुदावंद को शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो अक्सर पास मोबाइल पड़ा होता था, तो मैं कहती कि खुदावंद मैं भी चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले उठ के व्हाट्सएप पे ये ना देखूँ कि किसका मैसेज आया, क्योंकि मैं शुरू से ही मोबाइल इतना नहीं देखती। ये खुदावंद का फ़ज़ल है मेरे पे, तो ये बड़ी मर्सी है उसकी कि वो मुझे बचाता है। इसमें मेरी कोई खूबी या लियाकत नहीं है। जब मैंने ऐसे मोबाइल देखना, तो मैंने ऐसे मोबाइल पकड़ना और बस दिल करना कि व्हाट्सएप ऑन करूं कि किसी का कोई रिप्लाई आया या नहीं आया। लेकिन ऐसे करके जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो खुदावंद का शुक्र है, जब भी मैंने कुछ चाहा कि खुदावंद आप मेरी मदद करें, तो खुदावंद ने मेरी मदद की है उस बुरे काम को छोड़ने के लिए, क्योंकि खुदावंद कहता है मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है। और उसके वादे झूठे नहीं हैं, वो सच्चा और अकेला वाहिद खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। उसके वादे सच और हाँ के साथ हैं। तो खुदावंद मेरी मदद करता था। मैंने कहा खुदावंद मैं छोड़ना चाहती हूँ। खुदावंद ने फिर मैंने ऐसे पकड़ना और फिर उसको ऐसे रख देना। ऐसे ही मेरी जो है ना वो प्रैक्टिस हो गई और खुदावंद का शुक्र है। अभी भी कभी कभी ये होता, क्योंकि ये हमारी जंग है ना। इब्लीस चाहता है हम वो काम करें जो खुदा नहीं चाहता, है ना। तो लेकिन खुदावंद चाहता है हम वो करें जो खुदा चाहता है, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है, खुदा की नहीं। खुदावंद तो बस, माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं ना, तो वही हमारा बनाने वाला हमारा खालिक व मालिक है। सबसे पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद खुदा को दें, सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद सारे दिन में जो मुझे काम करने हैं उसके लिए मुझे ताकत भी दीजिएगा, मुझे हिकमत भी दीजिएगा, मुझे दनाई भी दीजिएगा, ताकि मैं सारे काम अच्छे से कर सकूं। आप डेली ये कहेंगे, आप नोट करेंगे, आपके लाइफ में एक अलग चेंज आएगा। आप कहेंगे कि ये काम मिनटों में हो गया, पता ही नहीं चला कैसे हो गया, और मेरे पास टाइम भी बच गया कि मैं प्रेयर में बैठ सकता हूँ, मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, आज जल्दी काम हो गए। तो कोशिश करें, दुआ करें, सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद से ताकत मांगे और मदद मांगे कि खुदावंद सारा दिन मैं वही करूँ जो आपकी मर्ज़ी है, तो मैं वो ना करूँ जो मेरी मर्ज़ी है। क्योंकि जो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है ना, वो दुनिया की मर्ज़ी है, वो ऐसी मर्ज़ी होती है जिसमें क्या है कि बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, ठीक है। खुदावंद को थैंक यू बोलें, खुदावंद से ताकत मांगें, खुदावंद के साथ चलें, क्योंकि वही हमारा आसमानी बाप है। फ़र्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद को दे, जैसे वो हमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी देता है। वो हमें देखता रहता है, हमें सुनता है और हमारे दुआओं का जवाब देता है, और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी उसके पास आएँ। खुदावंद हम सबके साथ हैं और हमेशा रहेगा, और हर बुरे काम को छोड़ने में वो हमारी मदद और सहायता करेगा। और मेरा ईमान है कि आप ज़रूर इस बात के लिए दुआ करेंगे और यही चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हम सबके साथ है। आमीन।